बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ चिकन शवारमा की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बाजार की निस्बत बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन शवारमा घर पर खुद से रेडी कर सकते हैं। अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि वाइट सॉस और रेड सॉस कैसे बनती है। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। चिकन शवारमा बनाने के लिए 300 ग्राम हमने बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को छुरी की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसको पानी की मदद से वॉश कर लिया है। अब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए एक बोल में हमने चिकन ऐड करना है। हाफ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। 1/4 टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड करना है। हाफ टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला ऐड करना है। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1 टेबल स्पून व्हाइट सिरका ऐड करना है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करनी है। 2 टेबल स्पून इसमें दही ऐड करनी है। 2 चुटकी इसमें येलो फूड कलर ऐड करना है। येलो फूड कलर ऐड करने से चिकन के पीसेस में एक प्यारा सा कलर आ जाएगा। चम्मच की मदद से इन सारे मसालों को चिकन के पीसेस में मिक्स कर लेना है। तमाम मसाले चिकन के पीसेस में मिक्स हो चुके हैं। अब ढक्कन की मदद से इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देना है। अब हम अपनी वाइट सॉस तैयार करते हैं। वाइट सॉस बनाने के लिए एक छोटी साइज की प्याज जिसको हमने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है एक प्याली में ऐड करना है और साथ ही हमने इसमें 3 से 4 अदद लहसुन के जुवे ऐड करने हैं। 1/4 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करना है। 1/4 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून व्हाइट सिरका ऐड करना है। 3 टेबल स्पून इसमें मायोनीज ऐड करना है और साथ ही 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। अब हमने एक जूसर का जग लेना है और इन सारी चीज़ों को इस तरीके के साथ हमने जग में ऐड कर लेना है और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके इनको ग्राइंड कर लेना है। व्हाइट सॉस ग्राइंड होकर कुछ इस शक्ल में रेडी हो चुकी है। अब हम रेड सॉस तैयार करते हैं। रेड सॉस बनाने के लिए एक प्याली में हमने हाफ प्याज ऐड करनी है जिसको हमने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है और साथ ही हमने एक लहसुन का जुआ ऐड करना है। 1/4 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। हाफ टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड करना है। 1 टेबल स्पून व्हाइट सिरका ऐड करना है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करनी है। इन सारे मसालों को इस तरीके के साथ हमने एक छोटी मसाले वाली डिब्बी में ऐड करना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके इसको ग्राइंड कर लेना है। रेड सॉस तैयार होकर कुछ इस शक्ल में रेडी हो चुकी है। अब हम अपने चिकन के पीसेस को फ्राई करते हैं। मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस को फ्राई करने के लिए एक पैन में हमने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को हमने अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो इसमें हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देना है। 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चिकन को कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है। 4 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन काफ़ी हद तक ऑयल में फ्राई हो चुका है और चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमने ढक्कन की मदद से चिकन को कवर कर देना है और चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर देना है और 8 से 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे चिकन को पकाना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चिकन सॉफ्ट होकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। चम्मच की मदद से इसको एक बार मिक्स करना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हम अपना शवारमा तैयार करते हैं। शवारमा तैयार करने के लिए एक पैन को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। जैसे ही पैन गर्म हो इसमें हमने वीटा ब्रेड को इस तरीके के साथ दोनों साइडों से गरम करके इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ब्रेड को गरम करते हुए हमने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। चूल्हे की फ्लेम हमने स्लो कर देनी है ताकि हमारी ब्रेड जले ना। जैसे ही ब्रेड एक तरफ से गर्म हो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है और दूसरी तरफ से भी स्लो फ्लेम पे इसको गर्म कर लेना है। हमारी ब्रेड दोनों तरफ से गर्म होकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने बाकी की ब्रेड्स को गर्म कर लेना है। अब हम शवारमा तैयार करते हैं। शवारमा बनाने के लिए एक डिश में हमने इस तरीके के साथ बटर पेपर ऐड करना है।
और फिर इसके ऊपर इस तरीके के साथ वीटा ब्रेड ऐड करनी है। चम्मच की मदद से व्हाइट सॉस को इस तरीके के साथ ब्रेड के ऊपर लगा लेना है। आप भी मेरी आज की चिकन शवारमा की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप बाहर से चिकन शवारमा लाना बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि बाहर की सॉसेस और हमारे खुद तैयार की हुई घर वाली सॉसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आप चिकन शवारमा की ये रेसिपी घर पर खुद से जब बनाएंगे तो आप ज़रूर सोचेंगे कि आपने इसको पहले ट्राई क्यों नहीं किया। अब एक चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ इसके ऊपर रेड सॉस लगानी है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने शवारमे के ऊपर रेड सॉस लगानी है कि जितना स्पाइसी आप अपना शवारमा रखना चाहते हैं। रेड सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हमने बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड करनी है, बारीक कटी हुई प्याज ऐड करनी है, बारीक कटिंग में कटे हुए खीरे ऐड करने हैं, बारीक कटी हुई गाजर ऐड करनी है। इनके अलावा भी जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो आप शवारमे में ऐड कर सकते हैं। चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ चिकन के पीसेस ऐड करने हैं और फिर इस तरीके के साथ शवारमे को फोल्ड करके बटर पेपर के अंदर फोल्ड कर देना है। ये बहुत ही आसानी के साथ बटर पेपर के अंदर फोल्ड हो जाएगा। जो लोग मेरी रेसिपीज वॉच कर रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि उनको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है कि हमारे व्यूअर्स हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। इसी तरीके के साथ ही हमने शवारमे की दूसरी साइड को इस तरीके के साथ अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। लीजिए, हमारा मज़ेदार सा चिकन वेजिटेबल शवारमा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने बाकी के शवारमे तैयार कर लेने हैं। तमाम शवारमे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से कलर और लुक में हमारे शवारमे बनकर रेडी हुए हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।